भारत के बेस्ट शायर इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि वो जब सेंसिटिव मुद्दे पर जब शायर पढ़ते हैं तो दिल के चीर के निकल जाती है। अभी जो कोलकाता में हमारी डॉक्टर बहन के साथ उनके साथ जो हादसा हुआ, उस केस को मद्देनज़र रखते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने एक शायर लिखी और पढ़ी है, जो कि जिसका टाइटल है भारत की बेटियां सरेआम लुटती हैं। हाय, मेरा नाम इरफानुल हक है, मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ। और अभी जो रिसेंटली कोलकाता में जो हादसा हुआ और 33 साल की हमारी डॉक्टर बहन नर्स, जो कि रुद्रपुर से उत्तराखंड में उनका रेप हुआ, फिर उन्हें बुरी तरीके से मार के फेंक दिया गया। और 17 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो उत्तराखंड से देहरादून आ रही थी, उसके साथ 5 राक्षसों ने मिल के जो उसके साथ किया, उसके आगे वैसे तो जो मेरा राय है, जो मेरा ओपिनियन है कि घर की जो माँ बहनें बाहर निकलती हैं, ऑटो रिक्शा ट्रेन में जो सफ़र करती हैं, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो, बहुत ज़रूरी हो, तब भी निकले, या तो अपने घर वालों के साथ जाए। वैसे तो हमारे भारत के संविधान ने ये सबको फ्रीडम, ये आज़ादी दे रखी है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। पर आज की जो माहौल है आज का, जब हमारी माँ बहनें अपने वर्क प्लेस के जगह में सेफ़ नहीं हैं, तो उसके लिए तो यही है कि अपने घर वालों के साथ जाए। तो चलिए फिर मैं ये इमरान प्रतापगढ़ी का आपको ये वीडियो, आप लोगों को ये नज़्म सुनाता हूँ, जो कि उन्होंने इस केस को मद्देनज़र रखते हुए बोला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ऐसे काम नहीं है। आप भी थोड़ी देर के लिए बैठो, आप बिल्कुल, आप इधर भी बैठ जाओ, ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। आप बिल्कुल चुप होकर के बैठ जाओ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का, सुनिएगा। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगला मिसरा पुकारता है आप। कभी कभी आपने देखा है कि जब भी मैच होता है तो इनबॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगने लगते हैं। मेरे भी इनबॉक्स में आते हैं और कहते हैं आपका तो नाम भी इमरान है, आप क्या कहेंगे? तब मैं कुछ और नहीं बोलता हूं, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि खाना काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेकर के खड़ा है। वो तस्वीर भेजता हूं और जवाब में इतना लिखता हूं कि मेरे भाई, हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगे फहराए हैं जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, सुनना मेरे भाई। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना आप 12 वालों। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है।
रूहानी लोग हैं, रूहानी लोग ऐसी खामोशी से इस मिसरे को सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। इधर सामने वाले साथी, इधर डाइस के भी दोस्तों की दुआएं मिले। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में पूरे बाराबंकी को शामिल कर रहा हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, रूह से मुल्क का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और आखिरी बंद इस नज़्म का कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले दो मिसरे एक एक शख्स तीसरे मिसरे पे खामोश रहेगा और चौथा मिसरा अगर लगे कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी कर रहा है तो कसम है कि हाथ को जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी होगी, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। वीडियो तो मैं पूरी नहीं कर सका क्योंकि मेरा ये स्टोरेज फुल हो चुका था, तो इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से जो